What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करके देखो क्या कहता है। मैं कराऊं? हाँ हाँ, ऑब्वियसली बात है, पहले आपको यूटिलिटी निकालनी है। मैं कराऊं? मैं कराता हूँ। ये जो बच्चे ऑनलाइन इसको रिकॉर्डेड देखेंगे, रिकॉर्डेड, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, असाइनमेंट मॉडल 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आंसर है, तो प्लीज इसको नोट कर लें। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से हमें ऑब्वियसली बात है, हमें चाहिए द बेसिकली गैप ऑफ इनकम। यानी आप ये भी कह सकते हो, आप ये कह सकते हो आफ्टर चेंज इन प्राइस आफ्टर इन्फ्लेशन, नो डाउट 1 to 2 हो रहा है। ठीक है, तो एक खर्चा होगा मिनिमम एक्सपेंडिचर माइनस का हमारी एक्चुअल इनकम। तो आप अगर E माइनस M कर देते हो तो दिस इज नोन एज सब्सिडी अमाउंट। मैंने इसी पैटर्न पे आपको सिखाई थी सब चीजें। मैं E और माइनस M मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंस होता है ना। अब क्या करना है, E निकालना है। E नहीं, मिनिमम एक्सपेंडिचर है। वो किस बेसिस पे निकलेगा? वो इस बेसिस पे निकलेगा मेरी यूटिलिटी गिवन है। अच्छा, कौन सी गिवन है? कौन सी यूटिलिटी मेरी गिवन है? वो गिवन है जो बिफोर चेंज इन प्राइस हुआ करती थी, राइट? बिफोर चेंज इन प्राइस, पहले, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम पढ़ने चल रहा है। हम अगर बात करें बिफोर इन्फ्लेशन और बिफोर चेंज इन प्राइस, या इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, एट प्राइस P1, एट प्राइस Px इक्वल्स टू 1। क्या डिमांड थी? x की डिमांड कितनी थी? 5/2। और y की डिमांड कितनी थी? नहीं, 5/2 ओनली 5। और y की डिमांड कितनी थी? 5/3, राइट? और अगर मैं यहाँ पे निकाल लूं व्हाट, IUF निकाल लूं तो क्या होगा? वो x इंटू वाई। ठीक है, x ये रखा मैंने 5 और इंटू 5/3, दैट इज 25/3। यानी अब इस यूटिलिटी पर मुझे बताना है कि कम से कम खर्चा कितना होगा। इस यूटिलिटी पे मुझे बताना है कम से कम खर्चा कितना होगा। तो आप ये सोच सकते हो, यूटिलिटी इज गिवन, नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू व्हाट, टू मिनिमाइज। देखो, अगर आप याद करो तो 12th बेसिस पे भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ते थे, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, चैप्टर नंबर 6 का एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, ज्यादा हो गया होगा। फिर आप उसको सॉल्व करते थे, मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करते थे, होता था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन एक पार्ट और लिखा होता था, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो क्या करते थे आप लोग, वो जो वैल्यू निकल के आती थी उसको कहां पुट करते थे? फंक्शन में, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। आज क्या करोगे आप? आज आप सबसे पहले एक्सपेंडिचर मिनिमाइज कर दो बाय यूजिंग लैग्रेंज मल्टीपल। आपको मैंने सिखाया है, दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हमारे। एक क्या, एक ऑब्जेक्टिव मतलब एक जो है यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना, दूसरा मिनिमम एक्सपेंडिचर करना। ये क्वेश्चन है मिनिमम एक्सपेंडिचर का, वो करेंगे हम लोग। हमारा मिनिमम एक्सपेंडिचर पर डिमांड्स आ गई, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मिनिमाइज एक्सपेंडिचर। तो मिनिमम एक्सपेंडिचर पे जो वैल्यूज आई हैं उसे हम कहां रख देंगे? अपने एक्सपेंडिचर में। तो जो भी आउटकम आएगा वो क्या होगा? मिनिमम एक्सपेंडिचर, राइट? टेक्निक समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? जो 12th में करते थे वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है। दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम यूटिलिटी। उसमें क्या करना होगा? आपको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, निकाल ली, उसको फिर उठा के कहां पुट कर देना? जो यूटिलिटी थी, दिस इज नोन एज मैक्सिमम यूटिलिटी, जिसे हम कहते हैं IUF। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है टू मिनिमाइज एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज करेंगे। एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करने द ऑब्जेक्टिव एंड यूटिलिटी इज गिवन। हमने पूरा सॉल्व किया, एक्स वाई की डिमांड आ गई। जब एक्स वाई की डिमांड आ गई उसको कहां पुट कर देंगे हम लोग? एक्सपेंडिचर में। एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर फॉर्मूला? P1x प्लस P2y, है ना? वही तो खर्चा होगा, हमारा मिनिमम एक्सपेंडिचर आ जाएगा, राइट? क्लियर है सब लोगों को? चलिए
चलिए गाइस, ये हमारा यहाँ आ गया। अब हम इस पे सॉल्व करते हैं, यूज करते हैं लेग्रांज मल्टीप्लायर। एक्सपेंडिचर क्या था, P1 या जैसे ये फॉर्मूला है P1 Pxx प्लस का Pyy प्लस लैम्डा u बार माइनस का 25/3। ठीक है, और इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो आप लोग। अब क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हो। अब प्राइस कितना गाइस, अब क्या प्राइस P1 है, नहीं अब प्राइस कितना है P2। उन्होंने बोला लमसम सब्सिडी देना चाहते हैं, मतलब सब्सिडी कब देना चाहते हैं, जब प्राइस बढ़ गया, जब प्राइस बढ़ गया। तो अब हमारा क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड एक्स यानी वाटर का प्राइस क्या होगा 2 और उसका 3y था, राइट, प्लस लैम्डा 25/3 माइनस का xy। ठीक है, राइट, इसको मिनिमाइज करो, इसको मिनिमाइज करो तो डाउनवर्ड। अच्छा बेटा एक मिनट मैं एडजस्ट करता हूं। आप लोग सॉल्व करो, मैं कर लूंगा जो मुझे काम करना है। ठीक है शिवांजलि, अब बेटर है। बोलो। अच्छा वो गलत लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, बता दे करो मुझे। वो ह्यूमन नेचर होता है, फ्लो में गलती हो जाती है, उसको ठीक कर लो। एक्स वाई है यू बार माइनस का एक्स वाई। मैम अरुण सर की क्लास कितने बजे है यहाँ पे, एक बार पता क्या पता नया मैम से। हाँ लेकिन देखो हर बार मेथड अलग अलग इस्तेमाल करो, ये अलग भी मेथड है ना, मैंने आपको बता दिया ही है। अब आप क्या करो, आपको सिर्फ एक्स वाई निकालना है, मैंने आपको बताया सिर्फ एक्स वाई निकालो, उस एक्स वाई को आप पुट कर दोगे एक्सपेंडिचर के अंदर, तो जो आपका आउटकम आएगा क्या आएगा, मिनिमम एक्सपेंडिचर। तो करो आप, अगर आपको दूसरा मेथड है कोई। प्रेफरेंस पता है एक्स वाई है, वेल बिहेव्ड है। तो उससे तो यूटिलिटी लॉस आएगा, उससे इनकम गैप थोड़ी आएगा। मुझे इनकम गैप निकालना है, मुझे इनकम गैप, मुझे यूटिलिटी गैप नहीं निकालना, मुझे बताना जो यूटिलिटी का जो गैप आ रहा है उस गैप को पूरा करने के लिए इनकम की रिक्वायरमेंट कितनी है, राइट, वो चीज। तो मैंने क्या सिखाया आपको, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिलेबस है या जो कंसेप्ट है वो मल्टीपल वैरायटीज में अवेलेबल है। पढ़ते हुए थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, क्वेश्चन करते हो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आएंगे, राइट। तो ये सॉल्व करते हैं हम लोग। मैंने इसको लेग्रांज सॉल्व किया, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में 2 प्लस का लैम्डा माइनस का वाई, वाई की वैल्यू हो गई 2 बाय लैम्डा, फर्स्ट इक्वेशन, लैम्डा और यहाँ से लैम्डा हो गया 3 बाय एक्स, दोनों को कंपेयर कर लिया 2 बाय वाई 3 बाय एक्स, ठीक है। और थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया हमने इसको, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x/3, है ना। नाउ पैटर्न रिमेन सेम, पहले मैंने x में किया, फिर मैंने y में किया, और अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको बेसिकली लैम्डा में। तो वो क्या आएगा जी, u बार माइनस का, u बार मीन्स वही 25/3 माइनस का xy एंड पुट इक्वल टू 0, देन 25/3 इज इक्वल टू xy, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इस y की वैल्यू को उठा के आप रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25/3 इज इक्वल टू x डॉट 2x/3, 2x स्क्वायर, ठीक है ना ये कैलकुलेशन, वो चेक कर लेना। 2 बाय वाई
ठीक है, एंड इट इज 3/x, y इज टू 2x/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x कितना आ गया 25/2 का रूट, और यू कैन से दैट 5√2। ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस? y की वैल्यू 2/3 इंटू x है, ये कैंसिल आउट, इट इज √5/3। ये अब देखो, ये x है, ये x h है, ये y h है, फिक्स डिमांड से। ये जो x और y आया है, ये आया है कांस्टेंट यूटिलिटी पर। जो हिक्स आया है, ये आया है कांस्टेंट यूटिलिटी पर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 5/√2, 2/3, 5/√2। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके क्या आ गया हमारे पास में? यही है, ठीक है गाइस। नाउ दिस इज आवर एक्स वाई की डिमांड, जो कि यहाँ पे हमारा खर्चा क्या हो रहा है? मिनिमाइज। यहाँ पे खर्चा मिनिमाइज हो रहा है। नाउ व्हाट अबाउट मिनिमम एक्सपेंडिचर? दैट इज, देखो ये था हमारे पास मिनिमम एक्सपेंडिचर, ये था 2x xh प्लस का 3yh, ये था। मैंने रखा 2 इंटू xh क्या है? 5/√2 प्लस 3 इंटू √2/3, राइट? यहाँ पे कैंसिल आउट, और दो बार सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये हो गया 5√2 प्लस 5√2, एंड 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10√2। अगर 10 को अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, जनरली ऐसे भी रहने से कोई इशू नहीं है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज √200 या 10√2 भी किया आप कह सकते हो। तो ये क्या हो गया? दिस इज मिनिमम एक्सपेंडिचर, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन ये था कि अगर सब्सिडी हटाकर, क्वांटिटी सब्सिडी हटाकर लमसम दे दी जाए, तो उसमें कितना इनकम, मतलब कितनी देनी चाहिए? तो उतनी देनी चाहिए कि भैया आफ्टर चेंज इन प्राइस खर्चा कितना हो रहा है बंदे का, वो इतना हो रहा है। 10√2 कह लो या 200 कह लो, ठीक है। और इनकम थी कितनी? पहले कितनी थी इनकम? 10। तो गैप कर लो उसका, गैप कर लो, E माइनस का M या M माइनस का E, वो कोई इशू नहीं है। वो तो देखो ऑप्शन के हिसाब से मैच कर लेना आप लोग, ठीक है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो E क्या आंसर आ रहा है? D, ठीक है। मतलब जो भी है √200 माइनस का 10, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, वो मैंने मतलब ठीक किया था, √200, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी प्रैक्टिस करो, कितना भी जो कंसेप्ट को पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द इनकम इफेक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाटर सब्सिडी। इनकम इफेक्ट आप इसको ना सेलेस्टियन हिक्स में कन्वर्ट कर लो जनरल लेवल पे, क्योंकि प्राइस पहले 1 से 2 हो गया है ना। आप इसको उस तरीके से समझ लो। तो अब आपको क्या चाहिए? इनकम इफेक्ट, यानी अब आपको वो वाला पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करना है। सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करते ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, वैसे सॉल्व करो आप इसको। शुरू हो जाओ, जैसे सिखाया है ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से।
ये ऑनलाइन वालों मैंने आपको स्क्रीन शेयर करी है, ठीक है। जस्ट ट्राइंग के थोड़ा बहुत बेटर हो जाए। ऑफलाइन वालों के पास तो ऑप्शन है, आपके पास भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ऑनलाइन वालों, द इनकम इफेक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाटर सब्सिडी, ठीक है, ये दे रखा है उन्होंने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, सेम पैटर्न रहेगा। यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स वाई रहेगा, पी एक्स और पी वाई। इट इज जनरल लेवल पे 1,3, ठीक है, ये जनरल है ये। और जो प्राइस चेंज हुआ है वो पी एक्स डैश कॉमा पी वाई, दिस इज 2,3, ठीक है। इनकम इज 10, ठीक है। आपको दो चीजें चाहिए, पहला चाहिए सब्सक्रिप्शन इफेक्ट, पूछा किसी ने नहीं है, बट आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए हमें ये सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए सब्सक्रिप्शन इफेक्ट। अच्छा एक चीज और पढ़ो क्वेश्चन में ध्यान से, सारे के सारे एक चीज और काम की है, तो ये है फ्रेंड, वो ये है, अगर आपने ध्यान दिया, उन्होंने बोला इनकम इफेक्ट बताना ऑफ द रिमूवल ऑफ वाटर सब्सिडी, रिमूवल ऑफ वाटर सब्सिडी, इनकम इफेक्ट निकालना है रिमूवल ऑफ वाटर सब्सिडी। अब वो बताओ, जो वाटर सब्सिडी रिमूव करी है, क्या लमसम सब्सिडी की बात हुई है? यहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ पे बात हुई कि वाटर सब्सिडी हटा दी है। तो जो वाटर सब्सिडी हटाई है तो प्राइस 1 से 2 हो गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लमसम सब्सिडी की बात हुई थी, लेकिन अब नहीं है, अब सीधे से वाटर सब्सिडी हटा दी है, प्राइस 1 से 2 कर दिया है। तो जो अब सॉल्व करना है, हमें सेलेस्की सॉल्व करना है, हमें हिट सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको दोनों ही पैटर्न को सॉल्व कर लो। फॉर्मूला क्या था, जल्दी सॉल्व करिए आप। पहले आपको एक्स निकालना था जनरल लेवल पे, पी, P1 P2 और M, ठीक है। P1 P2 और M सॉल्व करना था। क्या आया जी यहाँ पे, M अपॉन में 2P1, यानी 10 अपॉन में 2 into 1, दिस इज 5 नॉर्मली, राइट। अच्छा अब निकालना है हमें एक्स स्टार, दैट इज P1 डैश, P2 और M डैश। M डैश का फॉर्मूला था M प्लस का चेंज इन M, यानी 10 प्लस का चेंज इन प्राइस इंटू M इंटू X, 10 यह हो गया 1 to 2, यानी प्लस का 1, और वो कितना होता है 5, ये हो गया 15 बाय 2, दैट इज 7.5। तो सबसे इफेक्ट कितना आ गया एक्सटर्नल माइनस का, दैट इज 7.5 माइनस का 5, दैट इज 2.5, ठीक है। ये ओके। एक चीज यार, मैं चलो एक बार देख ले, द इनकम इफेक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाटर सब्सिडी। नहीं, मैं कुछ और चीज सोच रहा हूँ, मैं एक वो कुछ और चीज सोच, -1 छोड़ गया। अब -1 क्या रहा, नहीं सही था वो, लेकिन मैं कुछ और चीज सोच रहा हूँ, वो सही था। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस होता है। एक एक करके आपको डाउट क्लियर है, आप बोलो पहले। एक मिनट, मैं वो चीज रुक गया। अब एक बार दोबारा पढ़ना, एक मैं छोटा सा डाउट पढ़ूं, एक बार दोबारा पढ़ो इसके थर्ड क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब जो मैं बोल दूं कि भाई ये ऐसा नहीं, आप सोच के बताओ, आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ। रिमूवल ऑफ सब्सिडी है, ऑनलाइन वाले बेटा मैंने क्वेश्चन 3 को दोबारा पढ़ने के लिए कहा है आपसे। कहते हैं इनकम इफेक्ट बताओ, रिमूवल कर दिए सब्सिडी, ठीक है। अब थोड़ा सा चीज को क्लियर करके चलो थोड़ा सा। अगर वाटर सब्सिडी रिमूव करी है, कौन सी रिमूव करी, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्राइस पहले वो 1 रुपए दे रहे थे, वो 1 रुपए देना बंद कर दिया, तो कौन सी सब्सिडी लगा रखी है उन्होंने, लमसम सब्सिडी लगा रखी है, राइट। लमसम सब्सिडी अगर लगा रखी है, इसका मतलब फिक्सन अप्रोच अप्लाई हुई है,
थोड़ा सोचो और सोचो, क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करो। वो ये कह रहा है कि प्राइस पहले 1 से 2 हो चुका है, यानी वाटर सब्सिडी हटा दी है, बट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जब वाटर सब्सिडी हटा रही है तो गवर्नमेंट को ठीक कैसे करा है? बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी, लमसम सब्सिडी। इसका मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फिक्सन अप्रोच। लिखा नहीं है लेकिन आप पूरा पैटर्न पढ़ो ना। मैंने भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा, लेकिन मैंने एक स्टेप तो मुझे क्लियर हो गया कि नहीं यार ये स्टेप गलत है। अब दोबारा से पढ़ो, पूरा क्वेश्चन को पढ़ो। इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 जो है 5 क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगी। वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व एंड दिस इज द वाटर। वाटर पे हमेशा सब्सिडी है, वाटर पे हमेशा सब्सिडी है। या तो क्वांटिटी सब्सिडी लगेगी या फिर लमसम सब्सिडी लगेगी। तो उन्होंने क्वांटिटी सब्सिडी हटा दी। इसका मतलब कौन सी सब्सिडी लगी हुई है? लमसम सब्सिडी लगी हुई है। अच्छा चलो ठीक है, मत अज्यूम करो। मैं आपकी बड़ी बात रखूं, मत अज्यूम करो। अगला स्टेप बताओ फिर जैसे निकाल रहे हैं। उसमें क्या है? वाटर का प्राइस पहले 1 रुपए था, अब 2 रुपए हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट रिमूव दी। अब पूरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़ो तो कम्युनिटी इज वाटर, और वहां पे क्या है? गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेगी, या तो वाटर सब्सिडी या तो क्वांटिटी सब्सिडी लगाएगी या फिर वो लमसम सब्सिडी लगाएगी। दिस इज नॉट दी एनी कम्युनिटी, ये वाटर है। समझो बात को। कभी कभी क्वेश्चन में इंट्यूशन सप्लाई करने पड़ेंगे आपको। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो। दिस इज द कॉम्पिटिटिव माइंड। चारों ऑप्शन पढ़ो। चारों ऑप्शन किस फ्रेम में है? रूट 200 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब खुद सोचो, ये होता है ऑप्शन ने आपको बताया कि मुझे आप लमसम सब्सिडी की फॉर्म में सॉल्व करो। रूट 200 फॉर्म में आंसर आ रहा है, 3 ऑप्शन, राइट। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, और आपकी बात मान लो, तो नो डाउट बगैर कैलकुलेशन के आंसर सी सही हो जाएगा, मतलब रैंडम बेसिस पे, राइट। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? मतलब मुझे भी लगा कि नहीं स्टेप ये गलत है, इसलिए मैंने स्टेप को क्लियर कर दिया। ये ऑनलाइन वाले भी बेटा मैं जो बताना चाहता हूं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है? बेसिकली ये एक्स एच आ गया था, सही था, एक्स आ गया था, फिर हमने एक एक्स एच निकाला था। कितना था गाइस? 5/√2, ठीक है ना। उसके बाद में अगला हमें निकालना है एक्स डबल स्टार, ठीक है। ये जरा सॉल्व कर लो। व्हाट इज एक्स डबल स्टार? फॉर्मूला क्या था इसका? P1 डैश P2 और M, ठीक है। यही फॉर्मूला था इसका, P1 डैश P2 और M, मतलब पहला और आखिरी टर्म रिमेन सेम। दैट इज M अपॉन में 2 into 2, दैट इज 10 अपॉन में 4, इट इज 5/2, राइट। नाउ हमसे बोला उन्होंने इनकम इफेक्ट का फॉर्मूला, एक्स डबल स्टार माइनस का एक्स एच, राइट। 5/2 माइनस का 5/√2, ठीक है। और एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, हम लोग। ऑप्शन मुझे चारों ही ऑप्शन इसके मैच के नहीं दिख रहे, फिर भी आप एक बार सॉल्व करना गाइस। ये फिर भी क्या सॉल्व करके, कि कुछ भी सॉल्व करके आंसर आ सकता है कभी भी इस फॉर्म में, रूट की फॉर्म में आंसर आ सकता है सॉल्व करके। इसको एक बार चेक करके देखना, चारों ऑप्शन देख लेना, ठीक है। द इनकम इफेक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ द सब्सिडी ऑफ वाटर सब्सिडी इज, हाँ किसकी जगह? एम की जगह अगर हम इसको रखते हैं, अगर रूट 200 रखते हैं, ये आप ये कहना चाहते हो ना ये चीज। अगर रूट 200 रखते हैं, ठीक है, हमने अगर रूट 200 रखा तो इट इज ई जनरल लेवल पे रूट 200 कैलकुलेट करना बेटा इसको, एक्स एच एक्स डबल स्टार माइनस का एक्स एच, ठीक है, माइनस का 5। बेटा इसको सॉल्व करके मुझे बताना कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? बी मैच हो रहा है पक्का?
अभिलाष √200 को रख के जनरल लेवल पे ना, यानी 10/4 यानी 10/4 माइनस का 5/√2। बेटा इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या मैच हो रहा है। पक्का एक बार मुझे अपनी कैलकुलेशन चेक करा दो। ध्यान रखना सारे ही ऑप्शन चेक करके हमें चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। डन, परफेक्ट। मैं अब दो बताता हूं, कोई इशू नहीं है। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, एक दो और, एक का तो हो गया आपका भी शायद, एक दो और कंफर्म कर दो मुझे, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ हमने सॉल्व करते हैं लेकिन वहां पे सॉल्व नहीं किया ये जो ऑप्शन में ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। एक दो जने मुझे और कंफर्म कर दो कैलकुलेशन करके। फिर मैं आपको पूरी पैटर्न एक बार दोबारा बता दूंगा। बिल्कुल उसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं दे रखी है, उसमें उल्टा बढ़ा के दे रखा है। चलेगा, मैं अब आपको दोबारा से बता देता हूँ जिनको क्लियर नहीं थी बातें, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी सोचा कि हाँ यार ये क्या हो सकता है। क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, आप इसको दो पिक्चर से देखना है। एक तो प्राइस बढ़ रहा है, उस पिक्चर से देखना है, और प्राइस बढ़ने का मतलब ये हो जाएगा कि क्वांटिटी सब्सिडी हटा के लमसम सब्सिडी लगा दिए, तो ये तो क्लियर हो गया। सब्सिडी तो लगेगी, अब यहाँ पे लमसम है। अगर या तो प्राइस से गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी या फिर लमसम से। यहाँ पे लमसम सब्सिडी मतलब यहाँ पे एक्शन अप्रोच है। एक तो ये क्लियर कर लो अपने माइंड में। दूसरी बात क्लियर करने वाली चीज है, मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, तो ओरल बता देता हूँ मैं उसके लिए। जनरल लेवल पर उन्होंने मुझसे इनकम फैक्ट के बारे में पूछा है। इनकम फैक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स डबल स्टार मतलब एक्स एच। और ये एक्स एच क्यों आया है? क्योंकि हिक्सन अप्रोच है, ठीक है। तमन्ना यही बात क्लियर हो गई ना आपको? वाई हिक्सन मतलब लगना जरूर है, इधर सब क्वांटिटी और लमसम, लमसम है तो फिर हिक्सन अप्रोच है। तो सिंपल सी बात है, ये एक्स डबल स्टार है। एक्स डबल स्टार के लिए मुझे क्या चाहिए था? ये बेसिक लेवल पर अगर बात करें P1 डैश P2 और M, तो दिस इज व्हाट, ये हो गया आपका M अपॉन में बेसिकली 2 इंटू PX डैश, और वो कितना था 10 अपॉन में 2 इंटू 2 दैट इज 5/2, और 5/2 और जो भी आप कह सकते हो। तो दिस इज 5/2 माइनस का 5 अपॉन में √2। अब इसको बड़ा गंदा सा कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ वो जो भी हो जाएगा, आप इसको थोड़ा ठीक ठाक से कैलकुलेट कर लो और आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं एक बात आपको सिखाता हूं, हमेशा कैलकुलेशन हमेशा आपकी हो, राइट। कैलकुलेशन आपकी हमेशा हो, तो आप देख लो ये ऑप्शन नंबर बी कैसे मैच हो सकता है, ठीक है। हो जाएगा ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी? नहीं, हाँ लमसम सब्सिडी लग रही है, मतलब फिर मतलब क्या है कि हमने हिक्स की बात करी है। तो लमसम अमाउंट तब इसका मतलब हो जाता है कि आपकी यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रखी हुई है, ठीक है। चलिए अब इसका अगला देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये कैलकुलेशन कर लेना इसकी। जिनको नहीं आ रही चीज के लिए मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे सॉल्व कर ब्ला 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 हो जाएगा, फिर जबरदस्ती की बात दे रखी है, अपॉन में 4 दे रखा है, जबरदस्ती की बात है और कुछ नहीं। अपॉन में 4 दे रखा मतलब फिर मल्टीप्लाई डिवाइड फिर 2 से करो, चीज को बढ़ाया है, कम नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना। द इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट बजट of the replacement of water subsidy by the compensating income subsidy is, repeat करो, the effect on the government budget of the replacement of water subsidy by the compensating income subsidy is। क्या कहना चाहता है ये? गवर्नमेंट बजट पे इंपैक्ट क्या पड़ा है?
और किस बेसिस पे इम्पैक्ट पड़ने की बात कर रहा है, जब उनने सब्सिडी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ठीक है, रिप्लेस कैसे किया? पहले वो क्वांटिटी सब्सिडी दे रहा था। तस्नीम, जब वो क्वांटिटी सब्सिडी दे रहा था तो कंज्यूमर कितना वाटर कंज्यूम कर रहा था, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? एक्स नॉट क्या था? 5। वो 5 कंज्यूम कर रहा था जब क्वांटिटी सब्सिडी था 5, और हर 5 क्वांटिटी पे कितना अमाउंट पे कर रहा था? वो हर यूनिट पे कितना अमाउंट पे कर रहा था? 1 रुपये। तो कितना खर्चा आ गया उसका? 5 रुपए का। अगर वो क्वांटिटी सब्सिडी देता तो गवर्नमेंट 5 रुपए खर्चा फेस कर रही है, ये इसका बजट है। दूसरों ने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसमेंट क्या करा? अच्छा, रिप्लेसमेंट में ना उसने इनकम सब्सिडी दी है। इनकम सब्सिडी में पहले खर्चा आ रहा था 5 रुपए का, और अब खर्चा कितना आ रहा था? वो जो हमने ई निकला था ना, ई का जो गैप था, जो ई का गैप था वही तो गवर्नमेंट का खर्चा था, है ना? तो वो कितना था? आई थिंक √200। दैट्स द आंसर। 5 माइनस का √200। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा टेक्निकली समझा देता हूँ। तो मैंने ओरल बताया है, अब मैं आपको थोड़ा ना स्टेटमेंट फॉर्म में बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ये कि भाई ऐसा है कि गवर्नमेंट का जो ना बजट चेंज हुआ है। ठीक है, पहला था क्वांटिटी सब्सिडी एंड अब है इनकम सब्सिडी। इसका डिफरेंस बता दो, दैट्स इट। इसका डिफरेंस, ठीक है। क्वांटिटी सब्सिडी था तो कितना, मतलब ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है और ये भी एक्सपेंडिचर है, दोनों चीजें एक्सपेंडिचर, खर्चे हैं। तो पहला अगर क्वांटिटी सब्सिडी था तो कंज्यूमर 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था और हर क्वांटिटी पे 1 रुपए पे कर रहा था। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? इनकम सब्सिडी। इनकम सब्सिडी पे क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही, क्वांटिटी तो कंज्यूमर की अपनी मर्जी थी, पर वो कितनी कंज्यूमेशन कर रहा था, मतलब कितना गैप दिया जाएगा उसको, रूट, मैं गैप की बात कर रहा हूँ, गैप की -10, यस, √200 -10, राइट। ये कौन सा था? ये था E - M वाला। क्लियर? E - M, क्लियर? नाउ सॉल्व कर लो इसको। 5 माइनस का √200 माइनस प्लस 10, इट इज 15 माइनस का √200। कोई आंसर मैच हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे भी? अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेना, ये 2004 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेना सब लोग। हम कितने बजे क्लास है? 2 बजे है ना? मेरा क्लास आपकी 2 PM तक चलेगी। ब्रेक दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, ठीक ठाक नहीं, आप समझो, मैं चाह रहा था सर में जितना मैक्सिमम हो जाए। कुछ नहीं, 36 क्वेश्चन हैं, आज हो जाएंगे सारे। ये तो ये पहले एक क्वेश्चन में टाइम लग गया, बट आगे में लगेगा। जल्दी से अगला पार्ट पढ़ो, ओरल सॉल्व नहीं करना, जल्दी पढ़ो। अच्छा, जब तक क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो जल्दी नहीं करते हैं। 36 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, इसमें टाइम लग गया, कैलकुलेशन थी, अब नहीं लगेंगे टाइम। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5, ऑनलाइन वाले भी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, assuming that government funds have a positive opportunity cost. रिपीट कर रहा हूं, assuming that government funds have a positive opportunity cost, the government can make a Pareto improvement. Government can make a Pareto improvement. देखो, अब पहले थोड़ी सी बातें समझ लो, यहाँ पे ओरल समझने वाली चीज है। एक टर्म होता है पैरेटो, ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूं मैं। पैरेटो, पहले बात तो जनरल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है इसलिए मुझे थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सालों पहले पुरानी की बात है, लॉन्ग अगो। ठीक है, एक कंट्री में जैसे पॉलिसिस्ट होते हैं ना, पॉलिसिस्ट, एक होते हैं पॉलिसिस्ट जो पॉलिसीज बनाते हैं, और एक होते हैं, मतलब जो पॉलिसिस्ट होते हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं तो पॉलिसी बना रहे हैं। एक होते हैं उनके लीडर जो अनपढ़ होते हैं, जो कहते हैं यो कर दे, नहीं उनको क्या पता, यो कर दे बस। ठीक है, उनको पता तो है नहीं कि यो का मतलब क्या होता है। ठीक है, उन्होंने बोला ये पॉलिसिस्ट, क्या पॉलिसिस्ट कहता ठीक है भैया क्या करें। अब पॉलिसिस्ट से बोला गया उनके जो लीडर थे, ठीक है, कि भैया ऐसा है कि हमका है ना एक ना बंडल चाहिए, एक ऐसा एलोकेशन चाहिए, एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन, जहां पे इकोनॉमी का हर आदमी खुश हो। क्या हो? हर आदमी
बहुत 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 खुश हो, हर आदमी खुश हो, एक एक पर्सन खुश हो जाए, एक ऐसा एलोकेशन मेंटेन करो, है ना। उन्होंने कहा ठीक है। वो आखिर गया, मतलब वो गया, उसे पॉलिसी बनानी थी। तो पॉलिसी जो बनती है वो मुझे सर्वे के अकॉर्डिंग बनती है। भाई जो पॉलिसी बनाने वाले हैं पहले सर्वे कर लेते हैं उसका, ठीक है। तो सर्वे के लिए वो गया, तो गया, वापस आया, तो उन्होंने बोला कि भैया देखो, ऐसा आपने कहा था कि एक ऐसा एलोकेशन निकालो जिसमें हर आदमी क्या हो, बेटर ऑफ हो, ईच वन विल बी बेटर ऑफ। कह रहे इसको हम कहते हैं पैरेटो क्राइटेरिया। इस बात को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेटो क्राइटेरिया। पैरेटो क्राइटेरियन और पैरेटो क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या होता है, हर आदमी क्या हो, बेटर ऑफ। हम एक ऐसी एलोकेशन बनाते हैं जिसमें हर आदमी क्या हो, बेटर ऑफ, इसे कहते हैं पैरेटो क्राइटेरिया। कहना जी इम्पॉसिबल है। कहते क्यों, कहते हैं आई कांट मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वन वर्स ऑफ। मेरे से नहीं हो सकता ये, मैं अगर एक को खुश करना चाहता हूं तो दूसरा नाराज पक्का होगा। तो नवनीत इसे कहते हैं पैरेटो एफिशिएंसी, इसे कहते हैं पैरेटो एफिशिएंसी। आई कैन मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वन वर्स ऑफ, इसे कहते हैं पैरेटो एफिशिएंसी। मतलब मुझे अगर तुम्हें खुश करना तो किसी को नाराज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसे खुश करना तो किसी को तुम्हें नाराज करना पड़ेगा, राइट, एक बेटर वर्स ऑफ। तो उन्होंने बोला यार ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ, क्योंकि जो खुश होंगे वो तो वोट देंगे, और जो नाराज है वो तो वोट देंगे नहीं, मैं तो हार जाऊंगा। फिर बिहार की गवर्नमेंट बदलवाओ, ठीक है, मतलब चेंज कराओ ना फिर, वरना मैं तो हार जाऊंगा। चलो अच्छा, ऐसा हो सकता है कि तुम ऐसा एलोकेशन बनाते हो कि जो खुश हो रहे हैं वो खुश होते रहे, लेकिन जो नाराज हो रहे हैं ना वो भले खुश ना हो, सॉरी वो भले नाराज ना हो और खुश भी ना हो, वो रिमेन सेम रहे, वो कम से कम नाराज ना हो। उन्होंने बोला नाराज नहीं होंगे लेकिन खुश भी नहीं होंगे, तो क्या रहे, रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हो गया, एक बंदा बेटर ऑफ हो गया और दूसरा वाला जो पहले नाराज थे वो क्या रहा, रिमेन सेम। इसे कहते हैं पैरेटो इंप्रूवमेंट। मैं आपको पता ही बात बताना चाहता था। हाँ हाँ, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, इसे पैरेटो इंप्रूवमेंट बोलेंगे, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, वन विल बी बेटर ऑफ अदर विल बी वर्स ऑफ। या तो ये है, इसे पैरेटो, इसे एफिशिएंसी बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि एक ऐसी पॉलिसी बताओ जिसमें पैरेटो एफिशिएंसी आ रही है, तो वन विल बी बेटर ऑफ अदर विल बी वर्स ऑफ। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे गवर्नमेंट और कंज्यूमर है। यहाँ पे दो लोग कौन है, वो जो मैं कह रहा था ना अभी कि एक आदमी बेटर ऑफ एक आदमी वर्स ऑफ, वो जो दो आदमी यहाँ पे एक गवर्नमेंट और एक कंज्यूमर है, राइट। तो एक बंदा खुश हो जाए, दूसरा बंदा नाराज ना हो, और खुश मैं कर नहीं पाऊंगा और नाराज हो नहीं, तो क्या रहे वो सेम। इसे कहते हैं पैरेटो इंप्रूवमेंट, राइट। मतलब मेरी बात यहीं पर ही खत्म होती है। अब मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं आगे एक्सटेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को काम की चीज नहीं लग रही अभी। अब मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन क्या आते हैं, एज्यूमिंग दैट गवर्नमेंट फंड्स हैव अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी ये बात तो कंफर्म है गवर्नमेंट के फंड की पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी कर ले कुछ ना कुछ तो कॉस्ट तो फेस करेगी, एनी कॉस्ट, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट कैन मेक अ पैरेटो इंप्रूवमेंट बाय, अब गवर्नमेंट एक पर्सन है, गवर्नमेंट एक पर्सन है, ठीक है, वो कोई भी पॉलिसी लगाए, वो कोई भी पॉलिसी लगाए, उसको हमेशा कॉस्ट फेस करनी है। यानी उसका डिसीजन कैसा है, सेम, उसका डिसीजन कैसा है, सेम, या उसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है। वो कभी भी खुश नहीं हो सकती। खुश होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ना खुश नाराज रहेगी, वो ना खुश होने का मतलब वो कभी भी अपनी कॉस्ट को खत्म नहीं कर सकती, ठीक है। वो कौन है, रिमेन सेम, यानी अगला पर्सन कौन है, कंज्यूमर, वो क्या रहना चाहिए, बेटर ऑफ बेसिस पे, ठीक है। गवर्नमेंट रिमेन सेम, कंज्यूमर बेटर ऑफ बेसिस पे, इसे कहेंगे इंप्रूवमेंट। चार ऑप्शन दिए हैं, क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को भी। चार ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है रिमूविंग दी वाटर सब्सिडी, नाराज हो जाएगा जी, कंज्यूमर नाराज हो जाएगा, रिमूविंग दी वाटर सब्सिडी। दूसरे कहते हैं इंक्रीजिंग दी वाटर सब्सिडी। अब सोचो अगर वाटर सब्सिडी बढ़ती है तो जहां, ये ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर तो बहुत खुश होगा, लेकिन गवर्नमेंट पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे दे रही है तो गवर्नमेंट नाराज होने लग जाएगी। हाँ, तो दिस इज एफिशिएंसी, ठीक है। बी जो ऑप्शन है वो एफिशिएंसी होगा, बी ऑप्शन इज एफिशिएंट, ठीक है। गवर्नमेंट नाराज होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि पहले से ज्यादा पैसे दे रही है और कंज्यूमर खुश होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है इम्पोजिंग अ वाटर टैक्स एंड प्रोवाइडिंग अ लमसम सब्सिडी, ये तो फिर उल्टा हो गया। इम्पोजिंग वाटर टैक्स यानी लोगों पे पहले उस पर जो टैक्स लगाओ वो फिर सब्सिडी लगाओ, इससे क्या होगा, कंज्यूमर विल भी, दो ऑप्शन होंगे, या तो नाराज होंगे या वो न्यूट्रल रहेंगे। नाराज की सेंस में अगर वो अपना एक्चुअल नेट बेनिफिट देखेंगे और नेट बेनिफिट अगर उनको कम दिखा तो नाराज होंगे, वर्स सेम दिखा तो न्यूट्रल रहेंगे, बट खुश कतई नहीं होने वाले।
तो सी ऑप्शन भी सही नहीं है। डी ऑप्शन कहता है रिमूविंग द वाटर सब्सिडी एंड प्रोवाइडिंग द लमसम सब्सिडी। लॉजिकल बात है, गवर्नमेंट को कोई एक सब्सिडी लगानी है और गवर्नमेंट इस बेसिस पर सब्सिडी लगा रहा है कि जो कंज्यूमर है उसकी यूटिलिटी क्या रहा है, पुराने वाली। तो अगर वो एक पॉलिसी हटाकर दूसरी पॉलिसी लगा रहा है तो उसके लिए अमाउंट रिमेन से। इसका मतलब ऑप्शन इज डी। कंज्यूमर दोनों चीजों में बेटर ऑफ रहेगा और गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई सिंपल लॉजिक है, या तो गवर्नमेंट से वैसे पैसे ले लो पर क्वांटिटी, या फिर अलग तरीके से पैसे ले लो। क्लियर? तो आंसर इज डी। क्लियर सब लोगों को? क्वेश्चन की जरा डेप्थ समझ लेना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कॉस्ट तो लगनी है गवर्नमेंट की, ठीक है, कॉस्ट तो लगेगी। ऑनलाइन वाले भी मेरी बात सही में आ गया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन ओरल होंगे, ध्यान रखना मैं ओरल क्वेश्चन को ओरल बताऊंगा, तो प्लीज आप लोग अपनी भाषा में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, कौन सी बात सही है? 4 ऑप्शन है। अ कंज्यूमर नेवर बायज एन इंफीरियर गुड। ऐसे आंसर नहीं देना, मैं जिससे पूछूंगा फिर वो आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो? पहला ऑप्शन है कंज्यूमर नेवर बायज द इंफीरियर गुड। ठीक है, ध्यान रखना ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और उन्होंने पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है कि ये बात ठीक है? नहीं, कंज्यूमर इंफीरियर गुड कंज्यूम कर सकता है। अच्छा थोड़ी सी डेप्थ बात कर लेते हैं। एक कंज्यूमर इंफीरियर कम्युनिटी को कंज्यूम कर रहा है, इंफीरियर कम्युनिटी है, तो उसकी डिमांड कब बढ़ती है? इसकी डिमांड बढ़ेगी व्हेन, पक्का? अगर इनकम कम होगी तो डिमांड, पक्का सही है? क्या प्राइस से इसका कोई लेना देना है? नहीं है कोई लेना देना। नहीं, वो तो तब हो गया ना जब मैं दो, एक इंफ्रा और एक नॉर्मल कंज्यूम कर रहा हूं, वो तो वन एट अ टाइम इस्तेमाल हो रहा है। क्या चीज फिर बोलो? नॉर्मल वुड का प्राइस बढ़ेगा। अच्छा आप बता रहे हो इफेक्ट के पॉइंट से? नहीं नहीं नहीं, हमें इफेक्ट के पॉइंट से नहीं बताना। आप बता रहे हो इफेक्ट वाले पॉइंट से, वो नहीं है, वो नहीं है, ये जर्नल लेवल है, जर्नल बातें। ठीक है, वो फिर अलग चीज हो जाएगी। राइट गाइस, ये ठीक है, ये ठीक है। आज एक बात और बताना चाहता हूं, हाँ बोलो। और यस दैट्स द पॉइंट। बेसिकली आप दो चीजों को सोच रहे हो। एक तो आप सोच रहे हो इसको प्राइस इफेक्ट वाले लेवल पे, ठीक है, प्राइस इफेक्ट वाले लेवल पे, फिर उसके बेसिस पे आपको नहीं सोचना। अगर आप उसके बेसिस पे सोचने का ट्राई कर रहे हो ना, तो फिर वहां पे इंफीरियर एंड गिफिन, वो वाला कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सी बात है, तो वो वाला कंसेप्ट, उसकी बात नहीं करनी है। रीजन सिर्फ एक ही, क्योंकि जब उसकी बात आएगी तो सेलेस्टियल और हिट दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उस कंसेप्ट को हटा दें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या होता है, चीजें अगर आप चाहो तो डेप्थ बढ़ा सकते हो, बट टू द पॉइंट रखो चीजों, राइट? अब वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट गलत है, कंज्यूमर नेवर बाय एन इंफीरियर गुड, नहीं, कभी ना कभी खरीद सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अ कंज्यूमर बजट शेयर फॉर एन इंफीरियर गुड इज नेसेसरली लेस देन हाफ। ध्यान रखना, वो जरूरी नहीं कि लेस देन हाफ हो। हाफ कोई यूनिट मेजरमेंट नहीं है, कोई भी यूनिट मेजर्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज छोटी सी मैं डिस्कस कर रहा हूं, शायद अगर आपने, क्योंकि अभी मैं क्लास के बीच में एक अनाउंसमेंट अभी करूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग वाली, शायद अगर आपने वीकली होमवर्क में डिमांड का लेक्चर देखा हो, डिमांड वाला लेक्चर था, उसका न्यूमेरिकल किसने देखा? डिमांड को न्यूमेरिकल, आई थिंक क्लास नंबर 16-17, वहां तक कोई पहुंचा है? चलिए, आप भी नहीं पहुंचे? चलो, न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है, वो क्लास 16-17 रहा होगा। वहां पे आपको इंफीरियर का शेयर ऑफ इनकम पता लग जाएगा। वहां पे जब आप पढ़ोगे वहां पे आपको दिख जाएगा। बहरहाल ये आंसर गलत है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, अ कंज्यूमर बजट शेयर फॉर एन इंफीरियर गुड इज कांस्टेंट, ये भी गलत है, कांस्टेंट नहीं रहेगा।
डी ऑप्शन कहता है कंज्यूमर बजट शेयर फॉर एन इन्फीरियर गुड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन मनी इनकम, राइट। ठीक है, चलिए आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। कभी भी एक कंज्यूमर होगा जो होगा रैशनल कंज्यूमर चीप कमोडिटी कंज्यूम करेगा, लेकिन जब कंपैरिजन चल रहा होगा दो कमोडिटीज का एक्स एंड वाई का, राइट, एक्स एंड वाई का, जब टू कमोडिटीज वर्ल्ड की बात हो रही है, हमेशा क्वेश्चन में लिखा होता है टू कमोडिटी वर्ल्ड या टू गुड्स इकोनॉमी, उस केस में आपको चीप और एक्सपेंसिव की बात करनी है, राइट। लेकिन जब कंज्यूमर खरीद ही एक गुड रहा है, कंज्यूमर खरीद ही एक गुड रहा है, इट्स अ वन कमोडिटी केस, जब एक गुड खरीद रहा है फिर वो रैशनल होते हुए भी बैड गुड कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इंफीरियर की कनेक्टिविटी इनकम से होती है, गिवन की कनेक्टिविटी प्राइसेस से होती है, ठीक है। अगर मैं गरीब होऊंगा तो मैं हमेशा इंफीरियर गुड की डिमांड करूंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरी इनकम कम होती जाएगी वैसे वैसे डिमांड फॉर गुड एक्ट बढ़ता जाएगा, राइट। तो वो चीज है, ये कंफर्म है, वही चीज आपको डी ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो अच्छा, कभी कोई पूछे शेयर ऑफ इनकम, क्या होता है शेयर ऑफ इनकम? क्या मेरा खर्चा और मेरी टोटल इनकम, आप ऐसे समझना, दिस इज माय एक्सपेंडिचर, अगर गुड एक्स का प्राइस इनटू एक्स अपॉन में मेरी इनकम, ठीक है, ये मेरा शेयर ऑफ इनकम है। अगर इनकम बढ़ेगी तो शेयर ऑफ इनकम क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ये इसे कहते हैं शेयर ऑफ इनकम, वो शेयर ऑफ मतलब इनकम का शेयर जो गुड एक्स पे लग रहा है, ठीक है, गॉट इट। तो आंसर इसका होगा डी। 7th क्वेश्चन। अच्छा, अब ना मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि जब मैं आपसे पूछता हूँ ना, मैंने चीज नोट करी है, हमेशा से होता है, आपसे पूछता हूँ तो 2-3 आंसर्स आते हैं, तो बाय मिस्टेक एरर कर रहा हूं मैं भी लिखने बोर्ड पर,